हो गया, सर्दी गुजर गई, अब गर्मी का मौसम और बाइबल की सर्दी और सर्द बहरी का, सर्दी का गर्मी का जिक्र कर, ना तो सर्द है और ना तो गर्म है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अरे सरगर्म, ना तो सर्द है ना गर्म है, क्या होना चाहिए? सर्द। हालेलुया। दोनों ही रवैये खुदा को पसंद नहीं है। काश के तो सर्द या गर्म होता, किसी काम का होता, लेकिन तू नीम गर्म है। ये भी बीच में एक और भी है, नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंक दूं। तो बाइबल ये कहती है रूहानी जोश से भरे हो। कभी कभी तो जोश आ जाता है, कभी कभी फिर जोश के साथ होश भी टूटी है। ये सारी चीजें जो है ये हमारे मनहूस खातिर रहे, ताकि हम बड़ी सरगर्मी से, गर्मजोशी से हम खुदा की इबादत करें, प्रस्तिश करें, आगे बढ़े, उसके नाम को इज्जत और जलाल। भाई इनको काट कर तब साउंड किसी को चलाना नहीं आता, सिर्फ मिक्स भी करना। साथ में बाप की पहली आयत, सो बादशाह और हमान आए कि आस्तर मलका के साथ, आस्तर की किताब 7वां बाब पहली आयत निकाल लीजिए सारे। आस्तर 7वां बाब पहली आयत, सो बादशाह और हमान आए कि आस्तर मलिका के साथ खाए पिए, और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर मैनोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलका तेरा क्या सवाल है? वो मंजूर होगा और तेरी क्या दरखास्त है? आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर मलिका ने जवाब दिया, ऐ बादशाह, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूं और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरी दरखास्त पर मेरी कौम मुझे मिले। खुदा के कलाम के पढ़े सो मेरे ऐसे तो ये जो आस्तर की किताब है वो अहमियत कामिल है। इसमें एक खास वाकये का जिक्र है, जिसमें आस्तर के जरिए से एक बहुत बड़ा काम। सो इसका जो पस मंजर है इस बयान का वो ये है कि हमान एक करैक्टर है, उसका जिक्र भी आप पढ़ रहे हैं ना, बादशाह और हमान आए। सो हमान वो एक खास करैक्टर है इसमें, जिसमें मर्दगी जो है ये आस्तर का शायद चर्चा ये साथ है, इस तरह से इसका रिश्ता है, इसको मिल जाएगा आपको। तो इसमें जब हमान आता था तो सब लोग झुक जाते थे, उसके एहतराम में झुकते थे। मर्दकी हमान को सिजदा नहीं करता। ये बात हमान को नागवार गुजरती थी कि सब तो मुझे सिजदा करते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन ये मर्दकी मुझे सलाम नहीं करती, ये सिजदा नहीं करता। तो उसके पीछे वजह यह थी कि यहूदी तालीम के मुताबिक मर्दगी चूंकि यहूदी था तो वो खुदा के सिवा किसी और को सिजदा करने के रवादार नहीं था। हमान इस बात को नहीं समझता। तो हमान ने इस हवाले से बदला लेने की ठानी और कहा कि मैं अगर हमान पर ही हाथ चलाता हूं तो इसमें मेरी शान नहीं है, तो क्यों ना मैं पूरी कौम पर ही मौत का फतवा ले लूं। और हुआ यही कि साजिश की गई और हमान ने बादशाह से यहूदी कौम के खिलाफ फतवा लिया कि हर यहूदी जो है वो कत्ल कर दिया जाए, जान। तो इस बात को लेकर आस्तर मलिका ने अपनी सहेलियों को इकट्ठा किया और कहा कि हम 3 दिन रात रोजा रखेंगे। आस्तर इस नियत के साथ खुदा की हजूरी में ठहरी, रोजे के साथ
कि यहां आप पढ़ रहे हैं कि बादशाह सलामत ने सब एक ऑफर की है आस्तर ईमान तेरा क्या सवाल है, आधी सल्तनत तक तुझे दी जाएगी। बहुत बड़ी एक ऑफर है। तो यहां पर आस्तर का जो मांगना है वो भी हमारे सामने आता है कि उसने कहा कि मेरी जान बख्शी हो और मेरी कौम की जान बख्शी। तो अब चूंकि आस्तर ने ये जुर्रत की दलेरी से काम लिया कि वो बगैर इतला के बादशाह के हुजूर चली गई। अब कानून के मुताबिक, फारसी कानून के मुताबिक अगर कोई इस तरह से करता था, बगैर इजाजत के कोई बादशाह सलामत के पास चला जाता था या उसके हुजूर चला जाता था, तो ये उनकी रस्म के खिलाफ था और इसकी सजा मौत। आस्तर ने जुर्रत से काम लिया और वो बादशाह के हुजूर चली गई। बादशाह सलामत ने अपना आसा उसकी तरफ बढ़ाया और फिर जब ये ज़ियाफत शुरू हुई, हमान को बुला लिया गया, उसने कहा कि ज़ियाफत होगी और हमान उसमें था, आस्तर भी थी, बादशाह भी। तो वहां बादशाह ने कहा कि मांग तेरा क्या सवाल है, तू क्या मांगती, तुझे क्या चाहिए। सेम यही सिचुएशन हमें नए अहदनामे में नजर आता। हेरोदीस को जब हेरोदियास ने आजकल उसको मुतासिर किया उसने, तो वहां पर उसने कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए, आधी सल्तनत तक तुझे दी जाएगी। सेम ऑफर। तो वहां पर क्या मांगा गया है, याद है किसी को? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर मांगा। वजह क्या थी? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनके हमेशा ही आड़े आता था और उनके पोल खोल देता था। और हैरती से ये कहता था कि तुझे अपने भाई की बीवी रखना रवा नहीं, ये गलत है, ये गुनाह है। और वो डरता भी था उससे। और इस रास्ते के पत्थर को उन्होंने इस तरह से हटाया कि उसको उस महफिल में जब उससे ये कहा गया कि क्या मांगती है तू, तो उसे पता था कि ये किसी ना किसी दिन बादशाह सलामत को बदजन करके छोड़ेगा और हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो उस वक्त जब ये ऑफर की गई तो उन्होंने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ खतरनाक एक उसका तकाजा था। तो मेरे अजीजों, बाइबल ये कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमारी भी जरूरियात है, दुआएं हैं, मुरादें हैं, हम भी बहुत कुछ जो हम खुद से जो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? हम दुआ करते हैं, खुदा से मांगते हैं। देखें, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो यहां तो हम ये पढ़ते हैं तर्जुमे में, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ग्रीक लैंग्वेज में ये जो जुमला है ये कंटिन्यूअस जुमला है, जिसका मतलब है मांगते रहो, मांगते रहो। कब तक मांगना है? जब तक मिल नहीं जाता। सो ये मांगने का, दुआ का एक पहलू है कि मांगो, खटखटाओ, तुम्हारे लिए ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हमारी बेशुमार गवाहियां हैं जिसमें हमने अपनी दुआएं जब खुदा के हुजूर रखी है। फिर ये भी लिखा ना एक दूसरे के लिए दुआ करो। दुआ एक, यहां पर भी रोजा रखकर उन्होंने क्या किया है? आस्तर ने क्या किया? दुआ किया। खत में हम ये पढ़ते हैं, कूद में हम ये पढ़ते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। मलाकी की किताब में ईमानदारों का रवैया यह बताया गया कि खुदा के हुजूर दुआ करना ना हासिल है, उसके हुजूर में गरिया बजारी करना बेकार, बेसूद है, कुछ ना छोड़ता है, ना ही हमें बरकत देता है। लिहाजा दुआ करने का और इबादत करने का कोई फायदा नहीं। ये वो मायूस लोग हैं जो ये सब कुछ करके पीछे हट गए, कुछ नहीं लगता। कई लोग हैं ना की लब्बा तानू की लब्बा है, सानू की लब्बा, बड़ी दुआवा की थी यार, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनवाई हुई हमारी। खुदा दुआ नहीं सुनता और दुआ करने छोड़।
मायूसी और नाउम्मीदी का शिकार हो। फिर लेके कि तुम मांगते हो लेकिन किस लिए? ताकि ऐशो इशरत करो। मिल जाता है, मांगे आप। बनी इसराइल ने, जहां बनी इसराइल को खुदा उस सूने बियाबान में मन दे रहा था, रोटी दे रहा था खाने के लिए, वहां उन्होंने एक और चीज की फरमाइश की। और किस चीज की फरमाइश की? कि इस निकम्मी खुराक से हमें कराहियत हो गई। और बाकी ये बात नेचुरल भी है कि रोज एक चीज तो नहीं खाता बंदा, खुदा ने मुख्तलिफ चीजें पैदा की। रोज गोश्त भी नहीं खाया जाता है ना की बात। लेकिन वो जिस हाल में उन्हें मुयस्सर था, उन्हें दिया जा रहा था, वो उनके लिए गनीमत थी। लेकिन उन्होंने शुक्रगुजारी नहीं की, बुड़बुड़ाए। और उस खुराक के मुकाबले में उन्होंने कहा कि हमें गोश्त चाहिए। मूसा ने कहा क्या सारे समंदर की मछली तुम्हारे लिए मुहैया की जाए कि तुम्हारा पेट भर जाए, गोश्त तमन्ना पूरी हो जाए तुम्हारी, क्योंकि वो लाखों का मजमा था। और ये खुदा ही था जो लाखों लोगों को खिला रहा था। उनके दरमियान कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई मेडिसिन नहीं थी, कुछ नहीं था वहां पर। वजह क्या थी? खुदा की हजूरी के सबब से उनके ना पाँव सूजते थे, ना उनके कपड़े फटते थे, और ना ही वो कमजोर थे, बीमार थे। खुदा ने मन दे रहा था, वो उनके लिए गनीमत थी कि जहां कुछ भी ना हो वहां कुछ अगर मिल रहा है तो वो गनीमत है। लेकिन तो भी उन्होंने कहा कि हमें गोश्त चाहिए। और खुदा ने क्या किया? क्या उनकी ये तमन्ना पूरी की या नहीं की? है ना, तमन्ना पूरी करता है। क्योंकि लिखा है ना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उन्होंने मांगा हमें गोश्त चाहिए। तो बात का हमें ऐसी चीजें खुदा से मांगते हैं जो बज़ाहिर हमारी जरूरत है हमारी नजर में। तो क्या ख्याल है आपका, अगर गोश्त की जरूरत होती उस वक्त, तो क्या खुदा उन्हें गोश्त ना देता? बिल्कुल देता। लेकिन उस वक्त वो गोश्त उनकी जरूरत नहीं था, खुदा की तरफ से जो उन्हें मिल रहा उसकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत थी। लेकिन वो इसके बरअक्स बुड़बुड़ाए। उन्होंने मांगा, लिखा उनके दिल की मुराद तो पूरी कर दी, लेकिन उनकी जान को सुखा दी। बहुत सारे मामलात में बहुत कुछ मांगते हैं हम खुदा से, हमें सब कुछ चाहिए। कई दफा बच्चे बोलते ये नहीं है, मैं कहता फिर तो बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं है, बहुत कुछ है जो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है जो है, बहुत कुछ ऐसा है जो है वही खुदा की तरफ से। अब गाड़ी किसको नहीं चाहिए मुझे बताया, आप में से कितने लोग हैं यहाँ? गाड़ी चाहिए? वो तो चाहिए, सब कुछ चाहिए, मिलो ही चाहिए भाई, सब कुछ चाहिए, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है। खुदा के साथ जब आपका ताल्लुक कायम होता है तो उस ताल्लुक में जो नजाकतें हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल है। लिखा है खुदा किसी नेमत को अपने ताल्लुकों से बाज नहीं रखता। शेर के बच्चे भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन मेरे ताल्लुक कभी किसी नेमत के मोहताज ना हो। अब हमारी नेमतों में कई चीजें आ जाती, घर भी है, अच्छा घर, अच्छी रिहाइश, जाहिर सी बात है सबकी जरूरत है। फिर उसमें और लवाजमात है, जिनकी शादी नहीं हुई उनको उनकी शादी की जरूरत है, लड़की लड़के की। बहुत सारे हमारे हस्ब ख्वाहिश कुछ लोग होते हैं जिनसे हम करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, चले खुदे खुदा, लेकिन खुदा नहीं चाहता। खुदा हमारे मुस्तकबिल से वाकिफ, खुदा हमारे जज्बात से भी वाकिफ है, खुदा हमारी नीयत से भी वाकिफ है।
होते हैं वो खुदा की दूर अंदेशी में हमारे लिए उसमें कोई भलाई नहीं, तबाही होती है, तबाही होती है। खुदा उस दूर अंदेशी से काम लेते हुए हमें उस तबाही से बचाने के लिए वक्ती तौर पर आपसे वो चीज पीछे कर देता है। आप सोचते हैं कि ये तो खुदा तो नहीं छोड़ देगी, बड़ी दुआ की थी मेरी शादी हो जाए, फलां हुई नहीं, फलां लड़के के साथ शादी हो। कई ख्याल जब दिल में आ गए, खुद ही फिक्रमंद हो जाते हैं। खुदा को मौका दे ताकि इस दुख दर्द में पड़े ही ना, इस परेशानी टेंशन खुदा मुहैया करेगा। और जो वो मुहैया करे, अब बागे अदर में मुहैया कर दी थी ना खुदा ने, तो कितनी की थी? एक ही की थी, दूसरी की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, इंसान है ना, बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े ख्याल, बड़े दिल में बड़े अरमान है, ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम। लेकिन मेरे अजीजों, हमारे छोटे से छोटे मामलात में भी खुदा हमारी फिक्र करता है। और लिखेंगे जो चंगा है सो देवेगा यहोवा बिल यकीन। हम परेशान रहते हैं कई दफा, लेकिन मैंने ये सीखा है कि जो कुछ भी खुदा ने आपके लिए मुकर्रर कर दिया है, जो कुछ दे रहा है, वही आपके लिए काफी और अच्छा है, जिसके लिए आपने शुक्रगुजारी करनी। अब जब हम वो आरज़ुएं और ख्वाहिशों से भरे हुए जब हम बैठे होंगे दुआ में, तो फिर दुआ भी नहीं होगी। याद रखिए, खाली होकर दुआ, खाली करें अपने आप को। या खुदा मैं अपने आप को खाली करता हूं, आज वो दुआ करूं जो तुझे अच्छी लगे। और खुदा को हमेशा वो दुआ अच्छी लगती है जो दूसरों के लिए की जाती। तुम्हें इसलिए भी मिलता है कि तुम मानते नहीं, और अगर मानते हो तो ऐसे हिजरत करने की। देखिए खिदमत कितना जबरदस्त शॉर्टकट है। और माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल वो खादम कम और मदारी ज्यादा है। लफ्ज अच्छा नहीं है लेकिन कैरेक्टर सेम वही है। आप खादिम, आप पादरी, पास्टर लगा, फला पास्टर, फला पास्टर, फला पास्टर, डॉक्टर, इवेंजलिस्ट, सब कुछ बंदा बारों मंगवा के खिदमत करनी, आप पे नहीं करनी। शिफा देनी है लोगों को, लेकिन आप पे नहीं, बंदा मंगवा के। ये कौन सा तरीका है? अब इधर भी हो रही है शिफाइया इबादत, इधर इबादत के खिलाफ ऐसे भी शिफाइया इबादत। चल भाई इधर नशे गए, उधर चले गए, उधर नशे इधर, फिर तीसरे दिन उधर, फिर चौथे दिन लड़ाइयां पैरियां करा दे। खिदमत का नक्शा भी बदल गया। हमारी दुआ भी ऐसी है जिसमें हम कहते हैं कि हमें दुनिया की सारी आसाइशें मिल जाए। चले अगर मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। बाइबल ये कहती है अगर इंसान सभी कुछ हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल? यानी अगर वही चीजें जो हमें मिल जाए और वो सब कुछ पाकर हम खुदा से दूर हो जाए, तो इसमें खुदा का क्या फायदा और आपको क्या फायदा मिला? क्या फायदा है? तो याद रखें कि खुदा आपको वो देता है जो आपकी जरूरत है। कहते ना वक्त से पहले नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं। इसकी टेंशन की जरूरत है। आमीन। फिक्र नहीं कर, हमारे मांगने से पहले वो जान। और बाबा अब्राहम याद दिला रहे, तू मुझे क्या देगा? मैं तो बेऔलाद जा रहा। क्या करने की जरूरत थी? खुदा ने वादा किया था, खुदा का वादा था, समझता भी है, खुदा के वादे को समझता है, उसकी पुख्तगी को समझता है। मैं तुझे औलाद दूंगा, खुदा ने कहा था। कितनी औलाद दूंगा? इन सितारों की तरह, जितनी कसरत इनकी, कसरत से औलाद दूंगा। साल गुजर गया, 76वां साल आया, 77वां साल आया, गुजर गया, 80वां साल भी गुजर गया, फिर अगली दिहाई शुरू हो, 90 भी गुजर गए। तो सोचता है कि और पुत्र को तो देना, तो मैं गुजर जाऊंगा।
और सारा जो है वो तो 90 बरस, बाबा अब्राहम 100 बरस। उजरत क्या मिस्टेक की? बाबा अब्राहम मोमिनीन के वालिद, बाप करार दिए गए, ईमानदारों के बाप। ईमान बाबा अब्राहम की खासियत है। ईमान, अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी नेमत, कितनी बड़ी खुसूसियत, कितना बड़ा लक़ब, ईमानदारों का बाप। लेकिन ईमान में कमजोरी भी नजर आती है। और वो कमजोरी क्या है? तू मुझे क्या देगा? मेरा वारिस दमिश्की अलीअज़र को अडॉप्ट कर लिया, औलाद नहीं हुई, 80वां बरस गुजर गया, औलाद नहीं थी उसके पास। सारा को कहीं ये ख्याल आ गया, उसे कहा ये हाजरा, ये मेरी लौंडी यहीं से ले, इसमें से औलाद पैदा हो। इस्माइल, हजरत इस्माइल आ गए। क्या खुदा की दमिश्की अलीअज़र, क्या इस्माइल में खुदा की दिलचस्पी थी? बताइए, क्या ये दमिश्की अलीअज़र और इस्माइल की जरूरत थी? खुदा के मंसूबे में, आम तौर पर आम हालात, आम लोगों की बात नहीं है, जब आप खुदा के मंसूबे में आ गए तो फिर हर एक चीज आपके लिए खास हो जाती है। आपका मांगना भी खास हो जाता है, आपका उठना बैठना भी खास हो जाता है, आपका सोचना बोलना भी खास हो जाता है जब आप खुदा में आ जाते हैं। आमीन। फिर आप एक खास मकाम पर खड़े हैं। खुदा वो है जो कायनात का मालिक है, सारी नदियां उसकी, सारा सोना उसका, सारी चांदी उसकी, सारा पीतल उसका है, सारी दौलत, खजाने सारे उसके है ना, उसके। आप किसके हैं? बताइए। आज भाई डाल दिया, बड़ी काम की बात है। किसके हैं आप? लिखा नहीं है सब कुछ तुम्हारा है। बताइए, सब कुछ तुम्हारा है, तो इस सब में आप क्या क्या गिनेंगे? क्या क्या गिनना चाहते हैं आप? लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक वो सब, उसकी क्या मर्जी है, मेरी जरूरत क्या है, उसके पूरे होने का वक्त क्या है, ये हम बातें हैं। और देख लीजिए कि उसमें फिर उजरत में क्या मामला हुआ। 2 शख्सियात ऐसी आ गई जो खुदा के मंसूबे का हिस्सा नहीं थी। वो खुदा के मंसूबे निजात की जरूरत नहीं थी। बाबा अब्राहम की थे, खुदा की जरूरत नहीं थी। समझे मेरी बात? अब जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें खुदा के मंसूबे को भी समझने की जरूरत है और दुआ करते रहने की जरूरत है। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते रहो, मायूस हो गए। ईमान नहीं है, ईमान न होने की वजह से। लेकिन मेरे अजीजों याद रखें, बाइबल ये कहती है मांगो तुम्हें। हालेलुया। तो आस्तर से पूछा तुझे क्या चाहिए, आधी सल्तनत तुझे दी जाएगी। फिर एक मकाम पर आगे लेकर चलता हूं आपको। खुदा सुलेमान के ख्वाब में आया है, कितना बड़ा एजाज है। और वहां खुदा पूछता है तुझे क्या चाहिए। चले अगर आपको ख्वाब खुदा आ ही जाए आपके पास, आपको अगर खुदा कहता है तेन की चाहिए, तो मुझे तो मैं तो कहूँगा खुदा बता मेरे को बड़ी सारी बिल्डिंग दे दे जिसे मैं सैलरी खोल लवा। नहीं बात है, जो आपका ट्रस्ट है, जो आपका दिल में जो बात है, वो आपसे भी पूछ लेता खुदा आपको क्या चाहिए है। क्या 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 मतलब खुदा सुलेमान से ये सवाल कर सकता है, तो आपके लिए क्या यहाँ रुकावट लग गई है? खुदा आपसे बात नहीं कर सकता, आपसे सवाल नहीं कर सकता। क्या चाहिए तुम्हें? है जी मैंने अमेरिका का वीजा दे, अमेरिका तोड़ दो। चलो तुम अमेरिका तोड़ गए, फिर की होया फिर क्या होगा? आप अमेरिका के बिगड़े निजाम को दुरुस्त कर देंगे या कर्जा जो उस पर चढ़ा उसको उतार देंगे जाके? क्या होगा?
मैं भी क्या आप ज्यादा परेशान हो जाए। नोमी गई थी ना यरूशलेम छोड़कर, कहां गई थी वो? तो कहती है मुझे अब नोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि कादर मुतलक बड़ी सख्ती के साथ मुझसे पेश आया, बड़ा कौड़ा हुआ है। क्या तजर्बा था उसको? शौहर भी गया, बेटे भी चले। चले, बड़ा अहम सवाल है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम और है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ। खुदा सुलेमान के पास आ सकता है, तो क्या ख्याल है? सुलेमान क्या कोई इंसान नहीं था? क्या था? तो आपके पास आता है, वो कहता है आपको क्या चाहिए? खुदा पूछता है आपको क्या चाहिए, वो क्या मांगेंगे? तो सुलेमान ने कहा कि खुदा मुझे हिकमत चाहिए, क्योंकि मैंने इस बड़ी कौम को लीड करना है, इनकी लीडरशिप के लिए दानाई चाहिए। तो खुदा ने क्या कहा था? बताइए। खुदा ने कहा कि मैंने हिकमत के साथ तुझे सोना भी दे दिया, चांदी भी दे दी, सल्तनतें भी, पड़ोसी ममालिक भी तेरे कब्जे में कर दी। कुछ ऐसा मांगे जिसके साथ खुदा खुद आपको कुछ ना कुछ दे दे। दुआ पे गौर करें। हमारी दुआ क्या? सारी दुआ की होती है, बस ऐनी हाथना की परत। एक होती है दुआ करना। आस्तर ने क्या कहा था? 3 दिन रात क्या करेंगी? रोजा रखकर दुआ में ठहरे। दुआ में ठहरना एक अलग बात है, दुआ करना एक अलग बात। दुआ में ठहरना क्या होता है? चलिए आपको भी बताएं। दुआ में ठहरना क्या होता है? बताइए। ठहरने का मतलब यह है कि आप 1.5, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन दुआ में ठहरे हुए हैं, रोजा रखकर दुआ में ठहरे हुए। यह है ठहरना। लिखा है ठहरे रहो। 120 शख्सों की जमात दुआ में दुआ कर नहीं रही थी, दुआ में ठहरी हुई थी। दुआ में ठहरना एक अलग चीज है। ये काम हम, ये जो हमारी कमजोरी है, बड़ी अहम बात बता रहे। बहुत सी जगहों पे वीकनेस है, गैप्स है, रखने हैं, मुश्किलात है। वजह क्या है? एक ही वजह है, हम दुआ में ठहरते नहीं। समझ आइए बात? दुआ में ठहरना, घंटों घंटे खुदा की हुजूरी में ठहरना। मैं आपको ये मसीह के इस मिंबर पे खड़ा हूं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं आपको, आपके सारे रखने फिल हो जाएंगे, आपकी सारी मुश्किलात जाती है, आपकी सारी जरूरियात मुरादें पूरी हो जाएंगी जब आप दुआ में ठहरना शुरू कर दें। हम दुआ करते हैं, हम दुआ, सोने की दुआ, खाने की दुआ, को लंबी को छोटी, मैंने छोटी नहीं करना, खान खुदा में तेरा शुक्र, शुरू हो। ठीक है, दुआ दुआ करनी नहीं है। खुदा में सफर पे जा रहा हूं, मेरी मदद कर, ऐसी की थी मैं, ये दुआ की है। दुआ में ठहर तो नहीं सकता ना मैं, आप सफर में जा रहा हूं, चलो मैं दुआ में ठहर जाऊं, नहीं, उसका अलग टाइम है। दुआ में ठहरना। अच्छा, मैं चले दुआ में ठहरना आपको बता दूं। जिस रात याकूब इसऊ के डर से खौफज़दा था, छुपता फिर रहा था, उस रात एक फरिश्ते से उसकी मुलाकात हुई। तो उस फरिश्ते से उसने कुछ मांगा था। वो रात ठहरा हुआ था, दुआ में ठहरा हुआ, और खुदा की हजूरी उसे मिली। खुदा जाहिर हुआ। क्या किया फिर याकूब? इधर देखिए, अगर दुआ की होती ना उसने, तो उसको कुछ भी नहीं मिलना। वो दुआ में ठहरा, खुदा आया उसके पास और उसने उसे पकड़ लिया। और अब खुदा ये कह रहा है, रिश्ता ये कह रहा है कि रिश्ते के रूप में एक्चुअल सेकंड पर्सन है, मसीह है, और कह रहा है कि पाँव फट चुकी है मुझे, कहता ना ना ना, पाँव फटे या कुछ भी फटे, आप कुछ भी हो, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मेरी दुआ नहीं सुने। समझ मेरी बात? कि खुदा से कुछ अगर लेना ही है तो फिर इस तरह लो ना, इस तरह याकूब ने लिया था।
उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू मुझे बरकत दे। और हम ऐसी खुदा को अभी हाथ ला के पीछे हो जाते हैं, नहीं देना थे ना मगड़ा ने आते दे जा। वो गाड़ी में आ रहे थे, एक घुट पानी दे तो मैं क्या बात की टंकियां लगी आई थोड़ी पीने तो एक अंदाज है चीज मांगने का, कुछ लेने का। थोड़े से चौल दे ना, तो पहले ही हाथ लिबड़े सालों से चौल ही खा के आए तो चल मांगने वालों से कुछ नहीं। अगर इसी तरह खुदा से लेना है तो याकूब ठहरा हुआ था दुआ, वो ठहरे हुए थे तो रूह कुछ उन पर राजी हुआ। देखा ना, अपने मांगने वालों को रूह कुछ ना देगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुछ अच्छी चीजें क्यों ना देगा। अगर आप मांगते हैं खुदा से अंडा तो क्या वो आपको भी छू जाए? आम बाप भी ऐसा नहीं करता, ठीक है ना? तो लिखा है तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी चीजें क्यों ना देगा। मांगना तो सीखे खुदा से, ठहरे दुआ में, फिर देखिए माहौल चेंज हो जाएगा। आपकी इबादत का माहौल भी चेंज होगा, आपकी गुफ्तगू का माहौल भी चेंज होगा, आपके सोचने का माहौल चेंज होगा। आप ये काम करते ही नहीं है, सारे को टाइम ही कोई नहीं करता। मियां बीवी हमेशा लड़ते ही रहते, बेचारे उन्होंने लड़ाई खत्म नहीं होती तो दुआ च कादा ठहरना। लड़ाई खत्म नहीं, बहनों भाइयों की लड़ाई खत्म नहीं होती, माँ बाप की लड़ाई, बच्चों के साथ बच्चों की माँ बाप फटे ही नहीं मुकते सारे, लड़ाई ही मुकती है नहीं सारी, छड़ना नहीं मैं हूं, बस वो सोचे ही बैठ गया इन और मैं किवें सीधा करना है। यही वो सारी इब्लीस की चालें और मकानियां उसकी, कि हमें उलझा के रखता है, उलझनों में रखता है, सोचो फिक्रों उलझनों में डाल के रखता है, फंसे ना वो जब बात कर रहे थे ना कि हमने जाना है, हमें जाने दे, तो क्या इनको दो, भूसा भी ये खुद ही लेकर आए, अब तूड़ी भी खुद ही लेकर आए, जाने की बात करते हैं, इनको मसरूफ करो, उनको मसरूफ कर दिया उन्होंने। जाओ पहले हम भूसा तुम्हें देते थे ईंटें बनाने के लिए, अब खुद ही जाओ वो भी ढूंढ के लाओ, बंदोबस्त करो उसका। तो हमारी मसरूफियत भी आड़े आती है, मसरूफियत भी आड़े आती है, टाइम ही नहीं होता दुआ में कहां ठहरे। क्या कहना, वक्त ही नहीं तो दुआ में ठहरेंगे कैसे? लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सब कुछ एक तरफ, सारी कायनात और उसकी मसरूफियात और सारे मामलात एक तरफ है, और मेरे अजीजों दुआ में ठहरना एक अलग मामला है, अलग मामला। अब देख लीजिए दवाइयां मीटिंग में कितने लोग हमारे पास होते हैं, खुद की मीटिंग में कितने लोग आते हैं, टाइम नहीं है, उलझने बहुत है, उलझनों में फंसे हुए, टाइम नहीं। यही हमारा फॉल है, यही हमारी वीकनेस है, यही हमारी कमजोरी है। मेरे अजीजों, दुआ में हम ठहरना सीखें, मांगना सीखें। मांग तुझे क्या मिलेगा? याकूब और यूहन्ना की मां, शागिर्दों की मां यीशु मसीह के पास आई, ऐ खुदा में जब तू अपनी बादशाही पे आए तो क्या करना? एक मेरा बेटा तेरे सीधे हाथ बैठे, एक वजीर बन जाए, एक मुशीर बन जाए। और खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि तू नहीं जानती कि क्या मांगू, लेकिन बाप की तरफ से जिनके लिए जो मुकर्रर हुआ है वही उन्हें वही कुछ मिलेगा, उन्हें मिलेगा जिनके लिए बाप ने तैयार किया है, जो कुछ भी। आमीन। तो यहां पर उसने मांगी है अपनी कौम की हयात। अब यहां उसके अपना सेल्फ भी बीच में आ रहा है, कह रही है कि पढ़ा ना हमने, मेरी जान बख्शी हो। पहली बात तो वो ऐसी बात है कि मुजरिम ठहरी, उसको कहा कि मुझे भी बख्श दिया जाए और मेरी कौम को भी बख्श दिया जाए। हमान ने एक सूली तैयार करवाई थी मर्दगी के लिए, तो पूछा कि वो कौन है जिसने ये शरारत की है, तो वास्तव मलका ने कहा यही है। हमान को पकड़ दिया गया।
और वो सूली जो मर्दकी के लिए बनाई गई थी, उस पर किसे टांगा गया? हामान को। यह है दुआ और रोजे का जोर। और जब उसे मांगा है तो कौम की हयात मांगी है। हजरत सुलेमान ने क्या मांगा? हिकमत। हमने क्या मांगना है? बताइए, हमने क्या मांगना है? यह आप पे डिपेंड करता है, आपने क्या मांगना है। पैटर्न तो हमारे सामने है। सुलेमान से कहा कि मैंने सब कुछ तुझे दे दिया। हमें दूर नहीं है आपकी बरकत, कुछ भी दूर नहीं है, कुछ दूर नहीं है। सिर्फ एक दीवार है, एक पर्दा है, इसे हटाने की जरूरत है। और वो हटता है दुआ में ठहरने से। साफ दिखा देगा खुदा सब कुछ। आप जिंदगी आसान हो जाएगी, इत्मीनान आपकी जिंदगी में दाखिल होगा। कब? जब हम दुआ में ठहरेंगे और वो मांगेंगे। मांगना क्या है? मांग तो मैं तुझे कौम में विरासत में दूंगा। आपने क्या मांगना है? आपकी दुआ। लेकिन मांगना किसके लिए है? दूसरों। हालेलुया। एक दूसरे के लिए क्या करो? एक दूसरे के लिए दुआ करो। यही राज है ताकि तुम शिफा पाओ। हमें सो आए हम सब मांगे आज खुदा से। आज मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आप मांग लें आज जो कुछ भी मांगना है, बेशक को दे।